आज के इस वीडियो में मैं आपको दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 527, इसका मैं आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताऊंगा दशमलव के 2-3 अंकों तक, जितना कि स्पेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है जिसमें कि पहले से दशमलव दिया गया है और इसका भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पहले मैं आपको ये प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वर्गमूल बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस साइड से, ठीक है, दो अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। तो 2 7 27 का यहाँ पर जोड़ा आ गया, ठीक है। बट 5 यहाँ पर क्या है, अकेला है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 9, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो इसे प्रयोग नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 आप यहाँ पर देंगे, 1 2 यहाँ देंगे और 1 2 आपको यहाँ भी देना है, ठीक है। अब इस तरह से कर देंगे, 2 दूनी कितना हुआ, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 5 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 1। अब आपको क्या करना है, इस 2 और इस 2 को जोड़कर थोड़ा सा इधर खिसका कर लिख देना है। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4, तो थोड़ा सा इधर खिसका कर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार में एक जोड़ा अंक आएगा, तो यहाँ पर क्या है, 27, ठीक है। तो ये 27 यहाँ पर आ गया। अब आप देखो, जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो यदि आप इस 4 पे 3 देते हैं तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 127 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 4 पर आप 2 देंगे और 2 से ही गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 होता है। तो ये आ सकता है, क्योंकि 127 से 84 छोटी संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 देंगे, यहाँ पर भी 2 देंगे और यहाँ पर भी, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 127 में से 84 को घटा देंगे, तो 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। अब 42 को इस 2 के साथ फिर जोड़ेंगे और थोड़ा सा इधर खिसका देंगे, तो 2 + 2 4 और ये वाला 4, ये वाला, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चलिए, क्योंकि गुना तो काफ़ी करना पड़ेगा, तो स्पेस रहना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपने नॉर्मल बना लिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको एक दशमलव देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दशमलव दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जब यहाँ पर आप दशमलव देंगे तो इस दशमलव के बदले यहाँ पर क्या आएगा, 2 शून्य आएगा। जैसे भाग में दशमलव के बदले 1 शून्य आता है, तो वर्गमूल में दशमलव के बदले एक बार में 2 शून्य आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 44 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक करो कि 44 है जैसे कि, और यहाँ पर यदि मैं 9 दूँ तो 9 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 चौक 36, 8 44 के 4 हाथ में 4, 9 चौक 36, 4 40। देखो 40 41 यानी 4041, ये 4300 में से घट सकता है। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम हम 9 बार में ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 देंगे, एक 9 यहाँ पर देंगे और फिर एक 9 यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से कर देंगे और अभी मैंने गुना किया है तो कितना हुआ है, 4041। तो यहाँ पर लिख देंगे 4041, यही है। अब 4300 में से इसे घटा देंगे, तो देखो 10 में से 1 घटेगा 9, ठीक है। 9 में से 4 घटेगा 5 और फिर यहाँ पर 2, 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। अब 449 को इस 9 के साथ जोड़ देंगे और थोड़ा सा इधर खिसका कर लिख देंगे, तो 9 9 18 का 8, हाथ में 1, 4 1 5 और ये हो गया 4। चलिए, अब पहले मैं इसे मिटा देता हूँ साथ में ही, क्योंकि गुना करने के लिए स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर लो कि जैसे कि यहाँ पर देखो दशमलव है, तो मैंने आपसे अभी क्या कहा है कि इस दशमलव के बदले एक बार में 2 शून्य आएगा, तो फिर से तो एक बार में इस दशमलव के बदले यहाँ पर 2 शून्य आएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको, ठीक है, समझ में आए इसलिए। चलिए, ये जो दशमलव है, इस दशमलव के बदले हमेशा, ठीक है, एक बार में 2 शून्य आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बदले 2 शून्य है, तो फिर अगला स्टेप में भी इस दशमलव के बदले यहाँ पर 2 शून्य आ सकता है। ये 2 शून्य आ गया इस दशमलव के बदले, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, 4, तो 4 छक 24 होता है, बट 5 चौक 20, ठीक है। तो 24 2 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यदि मैं 5 बार में लगाऊँ तो अप्रॉक्स सही होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अलग में चेक कर लेंगे, तो 4 5 8 और यहाँ पर 5 देंगे तो यहाँ पर भी 5 देंगे
अब गुना कर लेते हैं। 25 25 5 हाथ में 2, 8 5 40 2 42 हाथ में 4, 25 25 4 29 9 हाथ में 2, 5 20 2 22, 22,925 आ गया है लगभग। ठीक है, और एक बार 6 बार में भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। 4 5 8 6 6 6 गुना 6 36 के 6 हाथ में 3, 8 6 48 3 51 हाथ में 5, 6 5 30 5 35 5 हाथ में 3, 6 6 24 3 27। देखो 27,000 हो गया। ठीक है, 27,516। तो इसका मतलब है कि ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 देंगे, यहाँ पर भी 5 देंगे और यहाँ पर भी 5 देंगे। ठीक है, अब इस तरह से कर देंगे और अभी मैंने गुना किया है तो कितना आता है 22,925। तो 22,925। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और ये कट गया 2 में से 2। ठीक है, अब इसे भी इधर जोड़ के लिख देंगे तो 5 5 10 का 0, थोड़ा सा खिसका देंगे, हाथ में 1 8 1 9 5 4। ठीक है, इतना दूर बन गया। अब फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। इस दशमलव के बदले फिर से क्या होगा कि इस दशमलव के बदले यहाँ पर 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो 4590 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि लगभग अप्रोक्स दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे उसके बाद आप बना सकते हैं। एक बार और आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखो कि यदि मैं 6 बार में लगाऊं तो 4 छक 24। ठीक है, और 5 छक्का 30, तो 24 3 27 फिर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लगाते हैं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, बदल देंगे। कितने ये वाला कलर है, तो चलिए 6 बार में सीधा लगाते हैं। यहाँ भी 6 दे देते हैं। चलिए, तो 6 गुना 6 36 के 6 हाथ में 3, 0 को 6 से गुना करेंगे कुछ नहीं, 0 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर 9 गुना 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 5 30 5 35 5 हाथ में 3, और 6 चौक 24 3 27। चलिए सही है। ठीक है, और यदि 7 बार में लगाते तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 7 चौक 28 और 7 5 35, तो 28 3 31 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब 6 बार में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 7 में से 5 घटेगा 2, और 9 में से 7 घटेगा 2, और ये 2 2 कट गया। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा खिसका देंगे, 6 6 12 2 हाथ में 1, और यहाँ पर 1 9 5 4। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर से इस दशमलव के बदले यहाँ पर जो ये दशमलव है, इस दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, और आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो नॉर्मल आपको वर्गमूल दिया जाता है जैसे कि 527 का, ठीक है, तो इसे आप दशमलव के 2 अंकों तक 3 अंकों तक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्गमूल आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया है। अब ये वाला वर्गमूल मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जैसा कि मैंने इसमें आपको कहा था कि इस साइड से हम क्या करते हैं, 2 2 अंकों का जोड़ा लगा लेते हैं। अब इस वाले वर्गमूल में, दशमलव वाले वर्गमूल में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप देखो कि दशमलव के इस साइड 2 अंक है। ठीक है, तो दशमलव के इस साइड देखते हैं कि अंकों की संख्या विषम है, यानी कि 1 2 3 अंक है। तो जैसा कि आपको पता है दशमलव के बाद आप कितना भी शून्य दे, लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि यहाँ पर मैं जोड़ा लगाऊंगा, अगर इधर से लगाता हूँ तो ये 6 अकेला बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे ये जो विषम है यानी कि 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 शून्य दे देंगे। ठीक है, तो अब ये 4 हो गया, तो आसानी से हम इधर से 2 अंक का जोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर इधर भी लगा सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। अगर पहले से यहाँ पर 4 रहता ना तो दिमाग नहीं लगाते, सीधा इधर से लगा देते जोड़ा। ठीक है, चलिए, और वैसे भी 1 2 प्रश्न में मुझे पता है कि वर्गमूल कोई नहीं सीख सकता है, बट मैं इसके लिए आपको और भी वीडियोस दूंगा। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने पहले जोड़ा लगा लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 83, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, मैक्सिमम है,
और 83 से कम है तो बस 9 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर देंगे 9, यहाँ पर भी देंगे 9 और यहाँ पर भी देंगे 9। ठीक है, अब देखो 9 9 81, तो 83 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और इस 9 और 9 को जोड़कर थोड़ा सा इधर खिसका कर लिख देंगे 18। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो दशमलव है ये दशमलव यहाँ से उड़कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया, क्लियर। अब एक बार में, ठीक है, एक जोड़ा अंक आता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये 65, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब आप देखो यदि मैं यहाँ पर 2 देता हूँ तो 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपली एक बार में लगा लेंगे। ठीक है, एक बार में तो 181 को 1 से गुना करेंगे 181 ही रहेगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 1 1 कट गया। इस 181 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182, तो 1 1 2 8 1। ठीक है, फिर से ये जो 20 है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा 2 0 सिंपली। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे कि 182 पे हम क्या दें और किससे गुना करें, है ना। तो चलिए, यदि मैं 5 बार में गुना करूँगा, ठीक है, तो 1 5 5 होगा, बट से 2, चलो यहाँ पर जैसे 18 है ना, तो 18 5 90, यहाँ पर 84 हो रहा है। ठीक है, पहले ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, 4 बार में लगा के देखते हैं। कहने का मतलब है 1 8 2 और यहाँ पर देंगे 4, देखते हैं कितना आता है। 4 चौक 16, 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32 को 2 हाथ में 3, 4 3 7। देखो 7296 आ रहा है जब मैंने यहाँ पर 4 दिया है। 5 का भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, तो 1 8 2 5, तो 25 25 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12 2 हाथ में 1, 8 45 41 हाथ में 4, 5 4 9। देखो मैंने कहा था ना 18 25 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, 4 बार में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देंगे, बट उससे पहले क्या करें, पहले तो इसे मिटा देते हैं। और यहाँ पर मैंने 4 बार में लगाया है, तो 1 4 यहाँ पर देंगे, 1 4 यहाँ पर देंगे और 1 4 यहाँ पर भी देंगे, और उसके बाद इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर कितना है 7 2 9 6, 7 2 9 6। चलिए, इसका काम खत्म है तो इसे मिटा देते हैं। अब से हम प्रोसेस करेंगे, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, तो 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, और 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये 4 4 कितना हो गया 8 2 8 1, ये 2 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साफ करके 2। चलिए, अब जैसा कि ये 2 0 यहाँ पर आ चुका है, तो आपको पता है इस वाले वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बदले एक बार में 2 0 आ जाता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव पहले ही आ चुका है, बट इसी दशमलव के बदले यहाँ पर क्या होगा 2 0 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि इस जगह पर हमेशा क्या देंगे कि उसी से गुना करने के बाद इससे थोड़ा छोटी संख्या आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर 8 दूँ तो 18 8 144, पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यदि मैं यहाँ पर 7 दे दूँ तो 18 7 126, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। यदि 6 देंगे तो 18 6 108, इससे छोटी है बट मुझे लगता है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर 18 2 8, यहाँ पर देंगे 6, 6 गुना 6 36, 6 हाथ में 3, 8 6 48, 3 51 हाथ में 5, 6 दूना 12, 5 17 7 हाथ में 1, 8 6 48, 1 49, 9 हाथ में 4, 6 4 10। देखो आ गया 3 3 6, 3 3 6, सही है। ठीक है, अगर 7 बार में लगाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 बार में ही लगाएंगे, तो यहाँ पर देंगे 6 और यहाँ पर भी देंगे 6 और यहाँ पर भी देंगे 6, और ये गुना करके जो आया है इसे यहीं पर रहने देते हैं, बाद में ठीक है मिटा देंगे। तो चलिए कितना आया है 109 716, 109 716। अब इसे मिटा देते हैं। चलिए, अब देखो 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना 8 बचेगा, और फिर यहाँ पर जो है सो 13 में से 7 घटेगा तो 6 बचेगा, और 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 11 में से 9 गया 2 बच गया, उसके बाद 0 में से 0 कुछ नहीं, 1 में से 1 कुछ नहीं। चलिए, और इसे आगे बढ़ाते हैं, तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 9, उसके बाद 2 8 1,
देखो ये प्रोसेस अब आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं। इस दशमलव के बदले यहाँ पर, ठीक है, इस दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से एक जोड़ा शून्य आ जाएगा और यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। आई होप कि मैंने आपको इस 2 प्रश्न की सहायता से दशमलव वाला वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वर्गमूल समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।